There is one major problem faced by businesses. Salespeople are reluctant to do sales call. You know why? I am Paresh Bahuguna, business excellence coach, and I help businessmen to grow their business. So, एक क्वेश्चन जो मुझे बार बार बिजनेसमैन पूछते हैं कि उनकी जो सेल्स टीम है वो काम अच्छा नहीं कर रही है या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. You know what is the reason behind it? Sales people are reluctant to do sales call. Sales people जो कॉल्स करने चाहिए उनको वो कॉल्स नहीं कर रहे हैं. एंड why they are not doing calls? There are reasons behind it. और हम आज उसी चीज के बारे में बात करेंगे. Let me share you my mind map and we will talk in detail about that. So there are these 4 reasons. First, the topmost reason is they have the fear of rejection. अब ये क्यों होता है? Why they have this fear of rejections? देखिए, every human being have the pursuit to do positive interaction with everyone they come in connect with. अगर वो सेल्स पर्सन है तो वो चाहता है कि वो जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ अच्छे से कन्वर्जेशन कर सके, अच्छे से वार्तालाप कर सके. अगर उस दरमियान अगर उसको रिजेक्शन फील होता है तो क्या होता है? देन ही स्टॉप्स डूइंग द सेल्स कॉल. क्योंकि हर बार उनको यही लगता है कि मे बी उनको कस्टमर रिजेक्ट कर देंगे एंड उससे उनके अंदर एक बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस होता है जिसको बोला जाता है फियर, एंजाइटी, इमोशनल जो उनको एक्सपीरियंसेस होते हैं. वो एक्सपीरियंसेस से उनको इस तरह की भी चीजें होती हैं जैसे यस उनके हार्ट बीट तेज हो जाते हैं, उनको पर्सपिरेशन होता है, पसीने छूटते हैं. ऑल दीज थिंग्स एक्सप्लेन टू देम दैट यस कि वो कस्टमर उनको अगर रिजेक्ट करेगा तो उनका काम नहीं होगा. ये जो फियर है उनका रिजेक्शन का, ये फियर के कारण से वो लोग कॉल करना छोड़ देते हैं. हम लोग को बोलते हैं कि हम कॉल करने जा रहे हैं लेकिन वो कॉल करने नहीं जाते हैं. एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि उनका जो फियर है वो कैसे निकाला जाए. अगर आपने उनका फियर निकाल दिया, अगर उनको रिजेक्शन का फियर नहीं है, देन दे विल डेफिनेटली डू द सेल्स कॉल. आपने देखा होगा, आप जब मीटिंग लेते हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं और अगर आप उनकी बात काट रहे हैं या आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उनको क्या लगता है कि उनका रिजेक्शन हुआ है, आपने उनकी बात रखी नहीं है. इससे क्या होगा? जब भी आप उनके साथ मीटिंग करोगे वो कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे. सो ऑब्वियसली अगर उनको लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है तो वो फिर आगे उस तरह की बातें करेंगे नहीं. एंड दैट इज द मेन कॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस. क्योंकि उनमें एक फियर होता है कि वो जो भी बोलेंगे उनकी बात सुनी नहीं जाएगी. और एक बड़ी चीज है कि हर एक व्यक्ति को एक भूख होती है और वो भूख क्या है? द हंगर इज द सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन. उनको लगता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. अगर उनकी बात सुनी जाती है तो उनको लगता है कि यस दे हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. अगर वो कस्टमर को जाके मिलते हैं और कस्टमर उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद उनके जब प्रोडक्ट बिकते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कंपनी के ग्रोथ के लिए. ये अगर चीज उनको नहीं मिलती है, अगर उनको रिजेक्शन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज वो अपने आप में बांध लेते हैं, वो चीज अपने आप में समझ लेते हैं कि उनकी क्षमता नहीं है और वो ये सेल्स का काम नहीं कर सकते हैं, वो अच्छे से सेल्स नहीं कर सकते. दिस इज द मेन रीजन व्हाई पीपल फेल इन बिजनेस. दैट इज बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन. सेकंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपके जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी सेल्स पर्सन हैं, वो लोग जो लोगों को मिल रहे हैं उनको प्रॉपरली क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि यस ये जो सॉल्यूशन वो लेकर के जाएंगे वो उनको रियल में सॉल्यूशन के तौर पर नजर आएगा और वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. अगर वो नहीं समझ सकते इस चीज को कि यस उनके जो भी सॉल्यूशन हैं, जो भी प्रोडक्ट है वो एज अ सॉल्यूशन कस्टमर को वो दे पाएंगे, और अगर वो वैसे कस्टमरों से नहीं मिलेंगे
तो ऑब्वियसली उनको रिजेक्शन होगा, और वो रिजेक्शन होने से वापस से वही बायोलॉजिकल एक्सपीरियंस उनको होंगे, और फिर अगेन वो मिलना छोड़ देंगे। सो एक बहुत बढ़िया चीज ये कर सकते हैं वो लोग कि कोई भी व्यक्ति को जब वो मिलने जाते हैं, उसके पहले वो पहले समझ लें कि वो जो कस्टमर है वो कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और वो प्रॉब्लम्स को उनकी प्रोडक्ट जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये उन्होंने अंडरस्टैंडिंग कर लिया और ऐसे तैयार होकर अगर वो कस्टमर के पास जाते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से कस्टमर को वाव फीलिंग करवा पाएंगे, और डेफिनेटली वंस यू प्रोवाइड देम योर प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन, तो वो आपके प्रोडक्ट्स लेंगे, एंड इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। सो यू नीड टू क्वालिफाई योर लीड्स। आपको जो भी कस्टमर को मिलने जाना है, पहले अपने तरफ से उनको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। उनको देख लेना है कि ये जो भी कस्टमर हैं, उनको आपका प्रोडक्ट की रियल में रिक्वायरमेंट रहेगी, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो जो ड्यू डिलिजेंस है वो ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है, प्री क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। द मोमेंट यू डू ड्यू डिलिजेंस, यू डू प्री क्वालिफाइंग ऑफ द प्रोस्पेक्ट, आपका काम मोर देन 50% कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको वहां पर कस्टमर के पास जा करके उनके नीड को रिकन्फर्म करना है, और उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट है उनको एज अ सॉल्यूशन उनको प्रेजेंट करना है। सो द मेजर प्रॉब्लम व्हाट वी हैव सीन इज कि पीपल आर नॉट डूइंग होमवर्क बिफोर मीटिंग कस्टमर्स। सो कस्टमर्स को मिलने से पहले आपको डेफिनेटली होमवर्क करना बहुत जरूरी है। एंड यस, दिस इज वन ऑफ द एरिया जो मैं काफी स्ट्रेस करता हूं मेरे क्लाइंट्स के साथ, कि उनको प्रोडक्ट के बारे में या जो भी सर्विसेज वो दे रहे हैं उसके बारे में थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की। और मैं मेरे जो सेल्स मास्टरी प्रोग्राम है इस टॉपिक पे बहुत लंबा डिस्कशन करता हूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, कि जिसमें आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट का प्रोफाइलिंग कर सकते हो, किस तरह से आप टोटल अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्या क्या आपके फॉर्मेट्स होने चाहिए जिसको लेकर के आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, इवन आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे उसका कंपैरिजन करना चाहिए। ये अगर थॉरो अंडरस्टैंडिंग अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की है, तो क्या होगा जब कस्टमर कुछ क्वेश्चंस पूछता है या उसके कुछ क्वेरीज होते हैं, तो आप उन क्वेरीज का अच्छी भली भांति आप जवाब दे सकते हो। ऐसा कभी भी आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा जहां पर आप उनको बोलो कि हाँ मैं ये देख करके बताता हूं या मैं मेरे सर को पूछ करके बताता हूं। अगर ये नौबत आई तो ऑटोमेटिक कस्टमर को पता चल जाता है कि आप इतने नॉलेजेबल नहीं हो, आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति डील नहीं करना चाहेगा उस व्यक्ति से जिसको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कस्टमर से मिलने जाते हो, आपके एम्प्लॉयज कस्टमर से मिलने जाते हैं, तो उनको पूरी तरह से प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, उनको उसका स्टडी करना चाहिए। इस तरह के फॉर्मेट्स जैसे मैं डिजाइन करता हूं मेरे कस्टमर्स के लिए, आपको भी वो डिजाइन करने हैं। मेरे सेल्स मास्टरी प्रोग्राम में मैं उसके बारे में 100% मैं आपको गाइड करता हूं, इवन मैं टेम्पलेट्स बना करके देता हूं। ये चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है अपने एम्प्लॉयज में, और अगर एम्प्लॉयज उस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, आप कस्टमर्स को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा, आप कस्टमर्स की जब नीड समझ लेते हैं तो आप उस नीड को लेकर के आपका प्रोडक्ट कैसे सॉल्यूशन के तौर पर आपको प्रपोजिशन करना चाहिए, वो आप अच्छे से प्रपोजिशन कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर मोर देन 80% कंपनीज फेल, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज को पूरी नॉलेज नहीं होती है प्रोडक्ट के बारे में, उनको उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है, इवन उनको कॉम्पिटिटर्स के सामने उनका प्रोडक्ट कैसे स्टैंड करता है उस लेवल तक की भी नॉलेज नहीं होती है, जिससे कस्टमर समझ जाता है कि ये जो व्यक्ति जो मेरे सामने आया है इनका नॉलेज लेवल बहुत कम है। सो यू शुड हैव थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, and last but not the least, you should do the practice.
आपको रोल प्ले करने हैं। ऑब्वियसली देयर इज वन वे वेर इन आपको एक्सपीरियंस जब होता है, जब 2 साल आप 3 साल एक ही कंपनी में रहते हो, एक ही तरह का प्रोडक्ट बेचते हो, तो ऑब्वियसली आपने इतने सारे क्वेश्चंस कस्टमर्स से सुन लिए होते, इस तरह के आपके प्रॉब्लम्स आपने देख लिए होते, आप मार्केट सर्वे करते होते, आपको मार्केट के प्रोडक्ट्स के बारे में पता होता, तो ऑटोमेटिक यू बिकम गुड एट दैट। बट अदरवाइज आपको जब आप नए ज्वाइन होते हो कंपनी में या आप नए नए हो कंपनी में, तो आपको रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। आपको 1% बन जाना चाहिए कस्टमर, 1% बन जाना चाहिए एम्प्लॉय, और उस तरह से उनको एक लाइव एटमोस्फियर बना करके बातचीत करनी चाहिए। इस तरह के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, उसका किस तरह से जवाब दिया जाए, ये एक रोल प्ले करने से एक तरह से आपको प्रैक्टिस भी होती है। आप जितने ज्यादा लोगों को मिलोगे उतने ज्यादा आपको क्वेरीज सामने से आएंगी, उतने आपको एक्सपोजर मिलेगा अलग अलग माइंडसेट ऑफ पीपल का, और इससे आप तैयार होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रोल प्ले सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती रहे एंड यू बिकम वेरी गुड एट वट एवर यू आर डूइंग। होप you are understanding all these 4 areas are very important। अगर ये 4 areas में आपने पकड़ बना ली, अगर आपके एम्प्लॉयज को आपने ट्रेन कर लिया, या अगर आप सेल्स में हो तो आपने अगर इन चारों चीज का ध्यान रख लिया, आपको पता है देयर इज गोइंग टू बी रिजेक्शंस। अगर आप 10 लोगों से बात करते हो तो 5 लोग तो आपको शायद अपफ्रंट ना बोलने वाले हैं, लेकिन आप ये जो रेशियो है 50% का, अगर आपका रिजेक्शन का रेशियो है, अगर आप उसको कम करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? देन यू नीड टू डू क्वालिफिकेशन ऑफ द लीड्स। आपको क्वालिफाई करना है लीड को, आप उनको बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, आप इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करिए, आपके जो भी कस्टमर्स रह चुके हैं आगे के, वो कौन से इंडस्ट्री के हैं, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए थे, इस तरह का आपने अगर स्टडी किया हुआ होगा, तो जब आप आइडेंटिफाई करेंगे ओके नाउ आई एम गोइंग टू दिस कस्टमर, आपको डिसाइड करना है आपको कौन से कस्टमर को मिलना है कि नहीं मिलना है, वो आपका ऑडियंस है भी कि नहीं है, वो आपका नीश है भी कि नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। आपको ऐसे ही नहीं कि किसी ने बुला लिया या कहीं से लीड आ गई और आप उसको मिलने चले गए। नो, डोंट डू दिस। इससे क्या होगा, आपको रिजेक्शन आएगा, अगेन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस घट जाएगा। आपका अगर कॉन्फिडेंस घटा तो देन देयर इज द चांस कि आप सेल्स कॉल करने से कतराओगे, यू विल नॉट लाइक टू डू सेल्स कॉल, और आपका जो परफॉर्मेंस है, अगर आप नहीं जाओगे मिलने के लिए लोगों को, आप अच्छे लोगों से बात नहीं करते होंगे, तो आपके सेल्स क्लोजर्स भी नहीं होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to do due diligence of your customers and need to qualify them before going to them and meet them। and yes, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, that will build your confidence। क्यों कि आप जब कस्टमर के पास जाते हो और कस्टमर कुछ भी पूछता है, आपके पास उनके जवाब होते हैं। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आप प्रैक्टिस करोगे, रोल प्ले करोगे, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड यू विल सक्सीड इन योर business whatever you are doing। Thank you, hope you are liking this video, and definitely you can also look forward to my sales mastery program, जो एक बहुत बढ़िया 2 दिन का कोर्स है जिसमें आपको मैं वीडियो शेयर करता हूं, और वो वीडियो से आपको लाजवाब इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। अगर आप उनको इंप्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलती है। अगेन मैं उसमें आपको टेम्पलेट्स भी देता हूं, किस तरह से आपको गोल सेटिंग करना चाहिए, किस तरह से आपको मंथली गोल्स बनाने चाहिए, किस तरह से उन गोल्स को आपको प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरह से आपको वीकली उनके साथ रिव्यू करना चाहिए, मंथली उनके साथ रिव्यू करना चाहिए, किस तरह के फॉर्मेट्स होते हैं फीचर्स, बेनिफिट, एडवांटेजेस के लिए, किस तरह से फॉर्मेट्स होते हैं प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए। ऑल दीज थिंग्स वी आई डिस्कस इन दैट सेल्स मास्टरी प्रोग्राम, एंड इट इज वन ऑफ माय सिग्नेचर प्रोग्राम, जिससे काफी लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो आप भी उस चीज का बेनिफिट उठा सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।